अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के MCQs पढ़ेंगे। बुक का नाम है ट्रेजर ऑफ नॉलेज एडिशन 4। टॉपिक है हमारे साथ इम्यूनिटी एंड डिजीज़ है। MCQs नंबर 10 तक हमने पढ़ा था। 8 तक आगे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। टाइफाइड जो बुखार है वो एक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है जो पूरी बॉडी में फैल जाता है, affecting many organism without prompt treatments. It can cause serious complication and can be fatal. तो ये क्या होता है कि थ्रू आउट बॉडी में फैल जाता है और कई आर्गन्स को मुतासर करता है अगर इसका मुनासिब इलाज ना किया जाए, और कई किस्म की पेचीदगियाँ पैदा करता है। इट काज बाई अ बैक्टीरियम विच इज़ कॉल्ड साल्मोनेला टाइफाई। ये एक किस्म की बैक्टीरिया से पैदा होता है जिसको हम बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड कहते हैं, विच रिलेटेड टू द बैक्टीरिया दैट काज साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग, जो उस बैक्टीरिया के साथ रिलेटेड है जो फूड पॉइजनिंग हो की वजह बनती है। व्हाट इज़ अ टाइफाइड? ऑल सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर भी इसको कहते हैं। सल्मोनेला टाइफाइड इसकी वजह बनती है, बैक्टीरिया का टाइफाइड है, एंड दिस बैक्टीरिया ग्रो इन दी कंटेमिनेटेड फूड जो है वो उसमें पाई जाती है। आगे MCQs नंबर 9 है, इसके ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय फंजाई। दरअसल में कौन सी जो बैक्टीरिया है वो फंगस की वजह से होती है? ऑप्शन ए फ्लू जुकाम, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी रिंगवर्म, ऑप्शन डी एनीमिया जो खून की कमी की बीमारी होती है। तो जो फंगस की जो बीमारी है फिंजाई की, वो ऑप्शन सी रिंगवर्म की जो बीमारी है वो फिंजाई की वजह से होती है। आगे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है कि रिंगवर्म इज़ अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन दैट इज़ काज्ड बाय फंगस, इट इज़ कॉल्ड रिंगवर्म। रिंगवर्म जो है ये एक आम चमड़ी की जो इन्फेक्शंस होता है जो एक फंगस की वजह से होता है, उस फंगस को हम रिंगवर्म कहते हैं। रिंगवर्म, वर्म की मानी कीड़ा, बिकॉज इट कैन काज अ सर्कुलर रेश शिफ्ट लाइक रिंग, क्योंकि ये गोल दायरे नुमा सुर्ख दाग धब्बे बना देता है। दैट इज़ यूजुअली रेड एंड एची, ये दाने ज़्यादातर सुर्ख होते हैं, एंड एची और ख़ारिश पैदा करते हैं। एनीवन कैन गेट रंग वर्म, जिसको भी ये बीमारी लग जाती है उसके ऊपर ये सुर्ख दाने बन जाते हैं और इसके साथ साथ उसकी पूरी चमड़ी के ऊपर ख़ारिश होती है। MCQs नंबर 10 है, द पर्सनल आर्मी ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग पैथोजन इज कॉल्ड। पर्सनल आर्मी इंसान की किसी भी जानदार की वो फौज जो बाहर पैथोजन के ख़िलाफ़ उसके साथ लड़ती है, उस आर्मी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन बी इम्यूनिटी सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, ऑप्शन सी रिस्पायरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस, या ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका सही जवाब है इम्यूनिटी सिस्टम। क़ुव्वत मुदाफ़त की जो क़ुव्वत मुदाफ़त क्या है? इंसान का एक अपना दिफाई फ़ौज है जो बाहर बीमारियों के ख़िलाफ़, जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ती है। आगे एक्सप्लेनेशन है, द इम्यून सिस्टम इज़ ए नेटवर्क ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनिज्म फ्राम डिजीज़। के क़ुव्वत मुदाफ़त एक बायोलॉजिकल नेटवर्क है, सिस्टम है जो इंसान के ऑर्गेनिजम्स को बीमारियों से रोकती है। इट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू वाइड वेराइटी ऑफ पैथोजेंस। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैथोजेंस जरासीम्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ रिस्पांस रद्द-ए-अमल शो करती है। पैथोजेंस हो गए फ्राम वायरसेस टू पैरासाइट्स, इसके साथ वायरस हो गए, दूसरे जो पैरासाइट्स हैं, वर्म्स हैं, एज वेल एज कैंसर के जो सेल्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये इंसान का जो क़ुव्वत निज़ाम है इम्यूनिटी सिस्टम में लड़ता है। ऑब्जेक्ट सच इज़ wood splinter distinguishing them from organism own healthy tissues. Many species have two major subsystem of the immune system. कई जो स्पीशीज़ होते हैं उनके क़ुव्वत मुदाफ़त के अंदर भी जो होते हैं दो बड़े बड़े सब सिस्टम्स जो होते हैं पाए जाते हैं। आगे MCQs नंबर 11 है, एवरी डे वी इनकाउंटर ह्यूज नंबर ऑफ पैथोजन। हर रोज़ हमारे
हमारे ऊपर जो होते हैं नंबर ऑफ पैथोजेंस का अटैक होता है। हाउएवर वी डू नॉट फॉल इल एवरी अदर डे विच इज़ ड्यू टू ओवर, ताहम हम बीमार नहीं होते, इसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए सर्कुलर सिस्टम की वजह से, निज़ाम दौरान खून की वजह से, ऑप्शन बी इम्यूनिटी सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त की वजह से, ऑप्शन सी रिस्पायरेटरी सिस्टम, या ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका सही जवाब है कि इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त की वजह से वो जरासीम के हमले से बीमारियों से महफूज रहता है। MCQs नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दरअसल में से कौन सी जिस्म की एबिलिटी है जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंट करती है? ऑप्शन ए इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त, ऑप्शन बी ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन सी इलनेस बीमारी, ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त। आगे एक्सप्लेनेशन है, इम्यूनिटी टू अ डिजीज़ इज अचीव्ड व्हेन देयर आर एंटीबॉडीज टू दैट डिजीज़ इन अ पर्सन सिस्टम। क़ुव्वत मुदाफ़त किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ हम हासिल कर सकते हैं अगर उस बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो हैं उस शख्स के सिस्टम में मौजूद हों। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के दो अक़साम है, एक है एक्टिव और दूसरी है पैसिव। MCQs नंबर 13, हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ जो है तो कितने टाइप्स की इम्यूनिटीज़ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है कि 2 टाइप्स हैं, जो एक होता है, आगे एक्सप्लेनेशन है, इनेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 है कि 2 किस्म की जो इम्यूनिटीज़ जो होते हैं पाए जाते हैं। आगे इनेट इम्यूनिटी है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे।